क्या कभी आपने सोचा है दोस्तों कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी में कभी इंटरव्यू देने गए ही ना होते तो, या फिर अगर आप उन टीचर से मिले ही ना होते जिन्होंने आपको पढ़ने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, तो है ना सोचने वाली बात। मैंने काफ़ी बार लोगों से सुना है कि हम जब भी किसी से मिलते हैं तो उसके पीछे एक कारण ज़रूर होता है। आखिर सब ऊपर वाले की मर्जी से ही तो होता है। लेकिन दोस्तों, फिर हम ये भी तो कहते हैं कि हमारे कर्म और हमारी सोचें हमारी पूरी डेस्टिनी डिसाइड करती है। तो फिर आखिर लोगों से मिलना और उनसे सीखना, हम इस तथ्य को नियंत्रित क्यों नहीं कर सकते? ये बात जानने के लिए मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मुझे पता चला कि बहुत से प्रसिद्ध लोग भी इस बात को मानते हैं कि हम किसी न किसी रीज़न की वजह से ही किसी भी व्यक्ति से मिल पाते हैं। जैसे जेके राउलिंग। जेके राउलिंग का नाम शायद ही आपने सुना होगा। इन्होंने हैरी पॉटर नामक अमेजिंग सीरीज की रचना की है। ये दुनिया भर में बहुत मशहूर है। लेकिन क्या आपको पता है इन्होंने अपनी पहली किताब लिखने से पहले कितनी कठिनाई झेली थी? उनका तलाक भी हो गया था। उन्हें सरकार की ओर से सहायता मिली थी, लेकिन उनके पास अपने बच्चों का पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। जब वह अपनी किताब को पब्लिशर को बेचते थे तो उन्हें बार बार इनकार मिलता था। उनके पास जो कंप्यूटर और जो प्रिंटर थे वो भी ठीक से काम नहीं करते थे, और इस कारण उन्होंने अपनी किताब हाथ से टाइप करके भेजी थी। उन्हें लगभग 12 पब्लिशर से किताब के बारे में रिजेक्शन मिला, लेकिन लंदन के एक छोटे से पब्लिशर ने उन्हें एक मौका दिया, क्योंकि उनके सीईओ की 8 साल की बेटी ने उनकी किताब से प्यार कर लिया। और फिर आप जानते ही हैं क्या हुआ। मान लीजिए अगर वह पब्लिशर भी राउलिंग को मौका नहीं देते तो क्या आज आप और मैं और ये पूरी दुनिया हैरी पॉटर सीरीज के डाई हार्ड फैन बन पाते? ऐसे ही स्टीफन किंग एक मशहूर लेखक हैं जिन्होंने हॉरर और सस्पेंस की बहुत सी किताबें लिखी हैं, लेकिन उनकी शुरुआत भी आसान नहीं थी। वह अपनी पत्नी के साथ एक ट्रेलर में रहते थे। वो भी एक लेखिका थी और दोनों ही अपने परिवार को चलाने के लिए कई नौकरियां करते थे। वो इतने गरीब थे कि उन्होंने अपनी शादी के लिए कपड़े भी उधार लिए थे और टेलीफोन भी नहीं रख सकते थे। किंग को अपने काम के सिलसिले में इतने रिजेक्शन लेटर्स मिले थे कि उन्होंने उन्हें जमा करके एक सिस्टम बना लिया था। उनकी किताब ऑन राइटिंग में उन्होंने लिखा है, बाय द टाइम आई वॉज 14 द नेल इन माई वॉल वुड द लॉन्गर सपोर्ट द वेट ऑफ द रिजेक्शन slips impaled upon it. I replaced the nail with a spike and kept on writing. वह 60 बार रिजेक्ट हो चुके थे जब उन्होंने अपनी पहली शॉर्ट स्टोरी द ग्लास फ्लोर को $35 के लिए बेचा। उनकी अब तक की सबसे बड़ी किताब कैरी भी हिट नहीं थी। अब सोचिए अगर पब्लिशिंग कंपनीज ने उनका ही प्रपोजल रिजेक्ट अगर कर दिया होता तो आज वह गरीबी में ही जी रहे होते। अगर मुमताज महल को कभी शाहजहां मिले ही ना होते तो क्या आपको लगता है कि ये अमर प्रेम की कहानी हमें आज ताजमहल के रूप में देखने को मिलती? ना ही हमारे सामने ताजमहल नाम की कोई ऐतिहासिक इमारत होती और ना ही लोग प्यार को इस तरह से सेलिब्रेट करते। तो दोस्तों, इन कहानियों से हमें ये तो समझ में आ गया कि आप किसी से मिलते नहीं, मिलवाए जाते हैं यूनिवर्स द्वारा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी लाइफ में जो लोग आते हैं वह आपके लिए क्यों बने हैं? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर कोई बड़ा प्लान है? क्या यूनिवर्स हमें अपने सोलमेट से मिलवाना चाहता है या फिर हमें कुछ सिखाना चाहता है? आज हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझना होगा कि यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स का मतलब सब कुछ जो हम देख सकते हैं और जो हम नहीं देख सकते वो है। इस यूनिवर्स में हमारे साथ हर पल कुछ ना कुछ हो रहा है जो हमें किसी न किसी तरह से प्रभावित करता है। हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस, बिलीव्स और इंटेंशन यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हैं और यूनिवर्स हमें उसी के अनुसार हमें रिजल्ट देता है। ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो कि हमें हमारी वाइब्रेशन के अनुसार अट्रैक्ट करता है। अब शायद आप भी सोचें कि इसका हमारे रिलेशनशिप से क्या लेना देना है। तो सुनिए, जब हम किसी से मिलते हैं
तो हम उनके साथ एक कनेक्शन बनाते हैं जो कि हमारे और उनके वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर हमारे और उनके वाइब्रेशन मैच करते हैं तो हमें उनके साथ एक अट्रैक्शन महसूस होता है और हम उनके साथ रहना चाहते हैं। अगर हमारे और उनके वाइब्रेशन क्लैश करते हैं तो हमें उनसे एक रिपल्सन महसूस होता है और हम उनसे दूर रहना चाहते हैं। और अगर हमारे और उनके वाइब्रेशन न्यूट्रल होते हैं तो हमें उनसे एक इंडिफरेंस महसूस होता है और हम उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। आपने एक बड़ी फेमस सेइंग भी काफ़ी बार सुनी होगी, माई वाइब माई ट्राइब। इसका भी यही मतलब है कि हम अपनी वाइब्रेशन के हिसाब से ही अपने आसपास के लोगों को चुनते हैं और उनके साथ कोई भी संबंध रखना चाहते हैं। तो इसका एक और मतलब ये है कि हम किसी से यूं ही नहीं मिलते बल्कि यूनिवर्स द्वारा मिलवाए जाते हैं। यूनिवर्स हमें हमारे वाइब्रेशन के अनुसार लोगों से मिलवाता है। ये लोग हमें कुछ ना कुछ देने आते हैं या कुछ लेने आते हैं। कुछ लोग हमें प्यार देते हैं, कुछ लोग हमें दर्द या सीख दे जाते हैं। कुछ लोग हमें खुशियाँ देते हैं तो कुछ लोग हमें दुख देते हैं। कुछ हमें सिखाते हैं तो कुछ लोग हमसे सीखते हैं। हर किसी का हमारी लाइफ में एक पर्पस होता है, लेकिन इन सबसे बड़ा पर्पस यूनिवर्स का है जो हमें खुद से मिलवाना चाहता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी से भी मिलते हैं तो ये सोचिए कि ये क्यों हुआ। क्या ये आपके लिए अच्छा है या बुरा? क्या ये आपको कुछ सिखाना चाहता है या फिर आपको कुछ बताना चाहता है? क्या ये आपके सोलमेट हैं या फिर आपके टीचर हैं? क्या ये आपके साथ रहना चाहते हैं या आपको छोड़ना चाहते हैं? क्या ये आपसे प्यार करते हैं या फिर आपको धोखा देना चाहते हैं? क्या ये आपको खुश रखना चाहते हैं या फिर आपको रोता हुआ देखना चाहते हैं? क्या ये आपको समझते हैं या फिर आपको जज करते हैं? क्या ये आपको सपोर्ट करते हैं या फिर आपको क्रिटिसाइज करते हैं? क्या ये आपको एक्सेप्ट करते हैं या फिर आपको चेंज करना चाहते हैं? हमारे साथ ऐसा होता है दोस्तों, बहुत बार होता है कि कोई इंसान हमारे लिए बहुत प्यारा होता है। हमारे जीवन में उनकी इम्पोर्टेंस बाकी सभी लोगों से बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन किसी कारण हमें उनसे दूर होना पड़ता है। उनके जाने के बाद हम अपने अंदर एक कड़वाहट भर देते हैं। हमारी कड़वाहट उनके लिए ही होती है। और जब कोई नया इंसान हमसे जुड़ना भी चाहे तो हम नए इंसान के साथ भी वही कड़वाहट दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा कि आपको आपकी ज़िंदगी में हर व्यक्ति का कुछ महत्व होता है, चाहे आपको पता हो या ना हो। हर इंसान से आप कुछ सीखते हैं या कुछ देते हैं या कुछ बदलाव लाते हैं। आपके और उनके बीच में कोई रिश्ता, कोई समानता या कोई अंतर होता है जो आपको मिलने का कारण बनता है। यह एक प्राकृतिक और अनिवार्य प्रक्रिया है जो आपकी ज़िंदगी को एक नया आकार देते हैं, एक नया रंग देते हैं। इसलिए इस कड़वाहट के नेगेटिव इमोशन को अपने अंदर से निकालें और दयालु बने। हर इंसान को माफ़ करें और अपने मन से खुश रहें, वरना ये कड़वाहट आपको खोखला बना देगी। इन सभी बातों का जवाब आपको आपके अंदर से ही मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर ही आपका यूनिवर्स है। आपको बस अपने दिल की सुननी है और अपने आप से पूछना है कि आप क्या चाहते हैं। आपको बस अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है और खुद को फॉलो करना है। आपको अपने आप से प्यार करना है और अपने आप को रिस्पेक्ट देनी है। आपको बस अपने आप को खुश रखना है और अपने आप को एक्सप्रेस करना है। आपको बस अपने आप को बेहतर बनाना है और अपने आप को ग्रो करना है। और जब आप ये सब करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो भी लोग आएंगे वो आपके लिए परफेक्ट होंगे। वो आपको आपके सपनों से मिलवाएंगे और आपको आपके गोल से प्यार करना सिखाएंगे। वो आपको आपके पर्पस से मिलवा जाएंगे और आपको अपने मिशन से प्यार करना सिखाएंगे। वो आपको अपने डेस्टिनी से मिलवाएंगे। वो आपको अपने यूनिवर्स से प्यार करना सिखाएंगे। इसलिए दोस्तों, किसी इंसान को इम्पोर्टेंस देने से पहले खुद को इम्पोर्टेंस देना सीखिए। चाहे ये प्यार का मामला हो या फिर काम का मामला हो या फिर परिवार का मामला हो, आप दूसरों को इम्पोर्टेंस तभी दे पाएंगे जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देंगे। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपके जीवन में भी नए लोग आएँ जो आपके जीवन को एक नया आयाम दें और आपको खुशियाँ और नए उमंग से भर दें।
इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।